श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री बाल गोपाल भगवान की, श्री वैकुंठनाथ भगवान की, श्री श्री भाष्यकार जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की। ओम जय श्री गुरुदेवा स्वामी जय श्री गुरुदेवा, तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी के शरण में आकर सदा करूं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा, तुम्हें नारायण स्वामी तुम ही इष्ट देवा, स्वामी तुम इष्ट देवा। तुम्हारी लीला न्यारी गुरु जी की लीला न्यारी, तुम्हें देवन देवा। ओम जय श्री गुरुदेवा, सतगुरुदेव की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहे दासन को दासा, कहे दासन को दासा, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री गुरुदेवा, ओम जय श्री गुरुदेवा, ओम जय श्री गुरुदेवा, स्वामी जय श्री गुरुदेवा। तुम्हारी शरण में आकर, गुरु जी की शरण में आकर सदा करूं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा, ओम जय श्री गुरुदेवा, ओम जय श्री गुरुदेवा, ओम जय श्री गुरुदेवा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, श्री बाल गोपाल भगवान की, श्री श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद भजले गोपाल भजले, गोविंद भजले गोपाल भजले, गोविंद भजले गोपाल भजले, गोविंद भजले गोपाल भजले। यही तेरे काम आवे गोविंद भजले, यही तेरे काम आवे गोविंद भजले, यही सबके काम आवे गोविंद भजले, यही
सबके काम आवे गोविंद भज ले। इस लोक में काम आवे परलोक में काम आवे। इस लोक में काम आवे परलोक में काम आवे। इस लोक में काम आवे परलोक में काम आवे। इस लोक में काम आवे परलोक में काम आवे। यही सबके काम आवे गोविंद भज ले। यही सबके काम आवे गोविंद भज ले। नारायण श्रीमन्नारायण 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 भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण मुक्ति नारायण बद्री नारायण मुक्ति नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण भजमन्नारायण भवतारायण भजमन नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण 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 होली भक्तवत्सल भगवान की जय। अखिल भुवन जनमस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे सुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणे श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् से मुसी भक्तिरूपं श्रीभूमि यस्य देव्यो सकलमुनिवरा किङ्करा रक्षमाणम् सृष्ट्याद्या शिल्पलीला कमलज विबुधा पुत्रपौत्रादयोऽपि वैकुण्ठं नाम धाम स्तुतिरूपनिषदः शासनं शास्त्रमार्गः सोऽयं वैकुण्ठनाथा श्रीमतिसैनीं वैष्णवीं नो ददातु लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीरामानुजाचार्यनवावतारं गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् स्मरामि श्रुतिप्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा अखिल हे जगन नियंता जगदाधार जगदीश्वर अनंत कोटि लावण्य कारण करुणा वर्ण वाले भगवान श्रेयापति श्रीमन्नारायण की असीम अनुकंपा से प्रिय भगवत प्रेमियों, श्रोताओं, माताओं, देवियों, प्यारे भक्तों, यजमान श्रीमती नीना सिंह, सोमपाल सिंह बेटा, आज के एक दिवसीय यजमान
भगवत बंधुओं, ये मानव जीवन देव दुर्लभ है। देव दुर्लभ मानव तन को पाने के बाद हम लोग संसार में रह जाएं, आवागमन से मुक्त न हों, इसके लिए भगवान दोषी नहीं होंगे। भगवान ने सारी व्यवस्थाएं दे दिया। जैसे आप लोग अपने बच्चों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था, पैसा रुपया, ट्यूशन, कॉपी किताब, सारे संसाधन दे दिए। जो जो उसने मांगा वो दे दिए, और उसके बाद वो नंबर अच्छे ना लावें तो फिर माता पिता क्या करें? माता पिता को दुख होता है ना कि उसका बेटा इतना नंबर लाया, वो इतने ग्रेड में पास हुआ, वो इस कोटि में चला गया, तू कहाँ है? अपने घर से ही सोचें। 2-4 संतान को पैदा करने वाले लोग गृहस्थ में अपनी संतान की जो अपेक्षा रखते हैं, यदि वो पूर्ण नहीं करते हैं तो माता पिता को खेद होता है, दुख होता है। ऐसे तमाम करोड़ों 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 परिवारों का सबका मुखिया जो है भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण, वो जब ये देखते हैं कि मेरे पूरे संसार में मेरे अनुकूल जीव नहीं तैयार हो रहे हैं, मैं जैसा चाहता था कि भारत में धरती में जन्म लेकर शुभ कर्म करके मुझे प्राप्त कर लेंगे, वो नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान दुखी होते हैं, भगवान को क्षोभ होता है। भगवान यहाँ आकर भी हम लोगों को रास्ता दिखाने से लिए आते हैं। ये राजाओं को जो भगवान दर्शन देते हैं, सुखदेव जी परीक्षित नरेंद्र से कहते हैं, सूत जी शौनक आदि ऋषियों को, मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं। ये इनके भाग्य थे, वो समय था, अनुकूलता थी, भगवान नारायण के आने लायक ये धरती थी। अगर हम उस लायक हो जाएं तो भगवान अभी भी आ जाएंगे, लेकिन हम लोगों के कारण ये सब होता है। कल आप लोगों ने पुरंजन पुरंजनी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। आखिरी अवस्था उसकी क्या हो रही है उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। जब उसके 1100 पुत्र, 110 पुत्रियां, तमाम परिवार, पांचाल देश सब भर गया, भोग करते बहुत वर्ष बीत गए, तो उसके अधीन 360 तो महाबलवान गंधर्व हैं और 360 गंधर्वियां हैं। जो चंडवेग गंधर्व चढ़ाई करता है, पांचाल देश रूपी उस पुरी में, जो 9 द्वार वाली पुरी है जहाँ पुरंजन निवास करता है, उसने उसमें चढ़ाई कर दिया। चंडवेग इति ख्यातो गंधर्वाधिपतिर्नृप गंधर्वास्तस्य बलिना षष्ट्युत्तर शतत्रयम्। 360 गंधर्व, 360 गंधर्वियाँ जोड़ा सहित लाया है, अपनी सैनिक बनाया है, घरवाली को भी बना लिया है और घरवाले को भी। ऐसे उसने पुरंजन की गंधर्व राज चंडवेग पुरी को घेर लिया, लूटना प्रारंभ कर दिया। पुरंजन की चौकसी करने वाला जो महाबलवान सर्प है, जिसके 5 फण थे, जो देवी के साथ थे, वो भी उसके साथ हो गए। वो 720 गंधर्व गंधर्वियों से अकेला युद्ध करता रहा, 100 वर्ष तक लड़ाई किया, लेकिन अंत में वो जीत नहीं पाया। हारी मानकर उसको प्राण गंवाने पड़े। बोली आनंद कंद भगवान। बहुत निर्बल हो गया, मरणासन जैसी स्थिति। क्षीयमाणे स्वसंबंधे ये कस्मिन बहुभिर्युधा चिंतां पराम जगान्मातः सराष्ट्रपुर बांधवा। जब वो प्रजागर सर्प 5 फण वाला निष्क्रिय हो गया, दुर्बल हो गया, बलहीन हो गया, तो पुरंजन से कहता है अब मेरे बस की नहीं है, मैं ये पुरी को नहीं संभाल सकता हूँ। पांचाल देश के नगर को तमाम तरह से
लूट लिया लोग। उस समय जरा नाम की जो काल कन्या है वो आ गई। नारद जी प्राचीन वर्य को ये कथा सुना रहे हैं और उसको ये जो संवाद बता रहे हैं स्वयं, और स्वयं अपनी कथा भी इसमें ले आए नारद जी। एक दिन कालस्य दुहिता काचित्रलोकिं वरमीक्षति पर्यटन्ति न वैष्मन् प्रत्यनंदत कश्चन। हे प्राचीन बड़ी राजाई, एक दिन वो मैं पर्यटन करते हुए भ्रमण कर रहा था, नारद जी कहते हैं, अकस्मात वो मेरे से भी उसका मिलन हो गया और उसने कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ नारद जी, आप मुझसे विवाह कर लो। नारद जी ने कहा मेरे पीछे क्यों पड़ी भाई? काल कन्या जरा, जरा नाम बुढ़ापा का, जरा माने बुढ़ापा। ये जो वृद्धावस्था आती है ना, ये एक स्वरूप में है, शरीर के अंग थकाने वाला एक तत्व है, एक स्वरूप है उसका। नारद जी ने कहा मैं तुझे स्वीकार नहीं करता, भैया मेरे पीछे क्यों पड़ी है? कदाचित् तत्मानासा ब्रह्मलोकान् महीम गतम अवब्रे बृहद व्रतम माम तु जानती काम मोहिता। जब मैंने उसको फटकार करके भगा दिया, मैं तेरे साथ विवाह नहीं करूंगा, तो नारद जी कहते हैं उसने क्रोधित होकर मुझे साफ दे दिया। नारद जी को जरा ने साफ दे दिया। क्या साफ दिया? एक जगह कभी तुम बैठ नहीं पाओगे, घूमते रहना पड़ेगा। जब तक जितने भी हजारों करोड़ों वर्ष का तुम्हारा जीवन होगा देवर्षि नारद, उतना ही देर तक तुम रुकोगे एक जगह जितना गाय के दूहने में समय लगेगा, एक जगह बस, इससे ज़्यादा नहीं रुकते हैं। इसलिए नारद जी की ज़्यादा उपदेश की बात कभी बहुत कम मिलती है, थोड़ा सा देते हैं उपदेश, चल देते हैं, फिर आएंगे, फिर बाद में दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। उस प्रकार से उसको मैंने हटा दिया। वही जरा नाम की काल की जो कन्या है, काल माने मृत्यु की पुत्री है, वो मृत्यु बाद में आता है और पहले वो जरा को भेजता है कि चल के तो उसको ठिकाने लगा, पहले तोड़ फोड़ कर। बुढ़ापा बहुत विचित्र होता है भक्तों। ऐसे वृद्धावस्था आने पर क्या दशा होती है? वो एक एक करके अंगों को काल कन्या जरा गुप्त रूप में शरीर को बर्बाद करना शुरू कर देती है, सारी प्रजा रूपी इंद्रियों को ध्वस्त करना शुरू कर देती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। पहले दृष्टि नष्ट करती है, आंखों में दिखाई कम पड़ता है, दृष्टि नश्य वर्धते बधिरताम, बहरापन ला देती है। भ्रष्टात दंतावली, एक एक दांत तोड़ना शुरू कर देती है। आज इसमें दर्द है, इसको उखड़वा दें, फिर इसमें है, इसको भी उखड़वा दो। अब ये खाते नहीं बनता है, धीरे डॉक्टर साहब इसको भी उखाड़ दीजिए। फिर जब दांत उखड़ जाते हैं तो भजन कीर्तन भी नहीं हो पाता, नाम भी शुद्ध नहीं निकलता है। राम राम कोई कहता राम राम भाई, कहता आम आम भाई, तो लोग कहते क्या बोल रहा है भाई तू? अरे भाई हमारी दवा ऐसी हो गई थोड़ा। भ्रष्टे च दंतावली, ये दांत भी जब गिर जाते हैं भक्तों तो फिर शब्द भी सही नहीं निकलते हैं। और तो और यज्ञ में भी भाग लेने का शास्त्रों में मना किया है। जिसके दांत टूट गए हों उसके मुंह से बोलने में मंत्र जो है, ब्राह्मण वैदिक क्यों ना हो, कितना विद्वान हो, लेकिन धर्म शास्त्रों में सबको बताया है, वो अंदर यज्ञशाला में नहीं जा सकता। अंगहीन व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए, नहीं यज्ञ का फल नहीं मिलेगा।
वो अगर मंत्र बोलते समय एक मुंह से थूक भी उसके यज्ञशाला में गिरा, मंत्र बोलेगा अग्नि में भी जा सकता है, सामग्री में जा सकता है। इसलिए कितना ऋषियों महर्षियों ने अनुसंधान किया होगा, इनको शास्त्रों को प्रतिपादित करते समय अनुभव करने की बात है। जो आज गड़बड़ी हो रही है उसको उन्होंने लाखों वर्ष उठा करके रख दिया है। अब जब उसका कुछ नहीं अंग काम करता है तो पराधीन हो जाता है। जो स्त्री प्रेम करती थी वो भी शत्रु बन जाती है। कोई नहीं सूंघता है फूल मुरझाने के बाद, और कोई नहीं पूछता है बूढ़ा हो जाने के बाद। केवल हम ही पूछते हैं बाबा को बैठा के चरणामृत बांटते रहो, लेकिन ये भी काम इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये बुढ़ापा में अपने यहाँ राम भजे भी थे, देखा था आपने, वहाँ भैंस चराते हैं, अपने बच्चों के पास रहने में बड़ा आनंद मनाते हैं। बुढ़ापे में परिवार का मोह जब होता है तो वो उसको नहीं छोड़ता है, वही बैठेगा, वही चर्चाएं करेगा, तमाम तरह की बातें, परिवार का आनंद अनुभव, यानी अंतिम स्मृति जो परमात्मा में होना है वो भी वो नहीं करता। बाद में जब वो बोल नहीं पाता, पहचान नहीं पाता, प्राण अटकने लगते हैं, तो घर वाले कहते हैं ये फोटो टंगी है, भगवान वेंकटेश का दर्शन करो, इनको देखो। उसको सुनाई नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं नारद जी कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई अकंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। प्राचीन वर्ष से कहते हैं राजन, मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ, तुमने जो तमाम जीवों का संहार किया है, ये भोग किया है, ये पंडितों के कहने से सोच लो क्या दशा होती है। भयानक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार काल कन्या के साथ पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे और पूरी पुरी को, पांचाल पुरी को, जिसमें वो 9 द्वार वाली पुरी में रहता था पुरंजन, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब रो रो करके आपस में पुरी को पीड़ित हो करके प्रज्वार जब भयंकर ज्वर एक एक नस को तोड़ता है, अंत में जब प्राणवायु निकलती है तो बहुत वेदना होती है। जनमत मरत दुसह दुख होई। उस दुख का वर्णन दोनों समय नहीं कर सकता जीव। जब जन्म के समय में पीड़ा होती है तब नहीं बोल सकता, उस पीड़ा को बता नहीं सकता, उसको होश नहीं रहता। पीड़ा तो होती है लेकिन बाहर आते ही जो सठ नामक वायु है वो आके दबोच लेती है। फिर हमें पूर्व जन्म की जो स्मृति माँ के गर्भ में आई थी, कपिल भगवान के चरित्र में बताए थे, भगवान की स्तुति सब जीवों ने किया, वो खत्म हो जाती है। अगर वो स्मृति रहे तब तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो किसी को उपदेश देने की और सुनने की जरूरत नहीं, सुनाने की, अपने आप सब ज्ञानी हो जाते। बंधुओं, इस प्रकार से भक्तों वो जरा पूरे और प्रज्वार को मिला करके पूरी पुरी को नष्ट कर देती है और पुरंजन चिंता में डूबता डूबता अंत में अपने बिछुड़ने के लिए, हाय मेरी पत्नी अब क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। अंत में यही तो सोचता है आदमी, मेरा पोता का क्या होगा, मेरी छोरी वहां ब्याह था मैंने 110 कन्याओं, उनका क्या होगा। एक एक करके अपनी कामना चिंतन इस संसार के भोगों में जो उसने भोगा, जो पैदा किया, उसी में लगाता है। भय नाम नो अग्रजो भ्राता प्रज्वार प्रत्युपस्थितः अददाह ताम पुरीम कृष्णा भ्रातो प्रेच कीर्षयाम। इतने में यमन राज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दिया, यानी शरीर उसका खत्म हो गया। वो पांचाल पुरी रूपी ये जो देह है उसमें जीव रूपी जो पुरंजन बैठा है और सब बुद्धि और उसकी वृत्तियां सब जलकर राख हो गई।
अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी। आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी। पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। हो करके कैद तुमको जाना पड़ेगा, हो करके कैद तुमको जाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अंत में ये प्राण निकल जाते हैं और सब पूरी स्वाहा हो जाती है। नारद जी कहते हैं प्राचीन वर राजा से, बाद में कई वर्षों तक अपार अंधकारमय यमपुरी में तमाम जो उसने हिंसा किया था, जीवों का वध किया था, हे राजन उसको भोगना पड़ा। जिन जीवों को मारा था वो जीव सब बड़ी पैनी पैनी सींग वाले वहाँ यमपुरी में उसके शरीर को बेचते हैं। सालमरी कोट में, महारौरों में डाला जाता है। अनेक अनेक नरकों में यातनाएं, जैसे जेल से यहाँ से गड़बड़ी किया तो वहाँ भेजा जाता है, वहाँ पिटाई होती है, वहाँ गड़बड़ किया तो उस जेल में जाता है, तिहाड़ जेल में डालते हैं। ऐसे यहाँ की जैसे जेलें हैं, ऐसे कई जेलों में, रौरों नरकों में, महारौरों नरकों में भेजा गया। भोगने के बाद वहाँ का भी समय कितने दिन रहना वहाँ। उसके बाद अनंत पारे तमसी मग्नो नष्ट स्मृति समा, शाश्वती अनुभूयाति प्रमदा संग दूषिता। जब पुरंजन की मृत्यु हुई थी तो वो अपनी पुरंजनी की याद में अपना शरीर को त्यागा। वही स्मृति के कारण उसका जो अगला जन्म हुआ महाराज विदर्भ नरेश की पुत्री बन गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तामेव मनसा गृह्यन बभूव प्रमदोत्तमा, अनंतरम विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि। उसका नाम वैदर्भी हुआ। विदर्भ राजकन्या के रूप में जाकर जन्म लिया। राजा ने कुछ दिन के बाद जब वह युवावस्था को प्राप्त हुई है तो पांड नरेश मलय ध्वज राजा के साथ उसका विवाह किया, वैदर्भी का। उपये में वीर्य प्रणाम वैदर्भी मलय ध्वज, युधि निर्जित राजन्यान पांड्या परम पुरंजय। कहाँ पहले वो पुरंजन था, पुरुष था, अब क्या बन गया? स्त्री बन गया। अंत काले तुमामेव अस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मद भावम याति नास्ते संशय। भगवान गीता में स्पष्ट करते हैं, हे अर्जुन, जो अंत काल में मेरा स्मरण करके जीव त्याग छोड़ेगा शरीर को, इस कलेवर को, वो मुझे प्राप्त होगा। और अगर किसी और को सोचकर छोड़ेगा तो उसी को प्राप्त होगा। इसलिए भक्तों, ये शरीर संसार का है, परिवार का, इससे परिवार का काम करो, लेकिन मन भगवान का है। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना।
तन से कर्म करो विधिनाना, अब मन राखो जहाँ कृपा निधाना। 24 घंटे आहर निष्पल हम भगवत कार्य कर रहे हैं। जाकर वैदर्भी के रूप में वहाँ रहने लगे। राजन प्राचीन वर्ष से कहते हैं देवर्षि नारद जी महाराज, बहुत से उसके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए जो मनवंतर के अंत तक और बाद भी भोग करते रहेंगे। राजा मलयध्वज की पहली पुत्री वृषशीला, अगस्त ऋषि से उसका विवाह हुआ। उनके दृढ़च्युत नाम के पुत्र हुए और दृढ़च्युत के इधबाह हुए। राजर्षि मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान कृष्ण की आराधना करने के लिए मलय पर्वत पर चले गए और वहाँ तपस्या करते हुए भगवान का ध्यान करते हुए वानप्रस्थाश्रम, कंदमूल, फल, पत्ते चबाकर जीवन व्यतीत करने लगे मलयध्वज। साथ साथ में वैदर्भी जो है वो भी चली गई। जहाँ पर तत्र चंद्र वसा नाम ताम्रपर्णी वटोदका, तत पुण्य सलिलई नित्यम उभय त्रात्मनो मृजन। ये पांड्य देश दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु की बात आ रही है। ताम्रपर्णी नदी जहाँ षटकोप स्वामी अवतरित हुए हैं, षटकोपाचार्य। कलयुग के प्रारंभ में ही भगवान के परम भागवत विश्वक्सेन के अवतार इस धरती में आए थे कल्याण के लिए। षटकोप नाम क्यों पड़ा उनका? जब वो माता के गर्भ से निकले भक्तों, तो षट नामक वायु जो बाहर से हमको घेरती है ना, हमारी स्मृति को खत्म करती है, उसको हुंकार मारकर भगा दिया उन्होंने। माता के गर्भ से निकलते ही हुंकार मारकर षट नामक वायु पर कुपित हो गए। कुपित हो गया वो बालक, भक्त ऐसे झटकारा मारा, हुंकार मारे तो षट नामक वायु भाग गया। पूर्व जन्म की स्मृति उनको बनी रही, क्योंकि भगवान के दूत हैं, सेनानी हैं, उनका क्या करेगा माया और षट वायु। इसीलिए उनका नाम रखा गया षटकोप। माता का दूध नहीं पीते थे, कुछ बोलते हिलते डुलते, चुपचाप उसको हुंकार मार भगा दिया, शांत हो गए। माता ने सोचा पता नहीं ये निर्जीव है कि मरेगा जिएगा। वहीं पर एक इमली का कोटराग है, इमली का पेड़ है, ताम्रपर्णी नदी यस्य कृतमाला पयस्वनी, वहां जाकर के षटकोपाचार्य जी को रख दिया गया इमली के कोटरे में। और आनंद से वहीं पर भगवान का अनुसंधान करते रहे। अनुसंधान करते करते वो और ज्ञानी बन गए। भगवान की लीलाओं का जब स्मरण वो करते, और ये बात याद आई कि माता यशोदा ने अपने लाला को रस्सी से बांधा है। कमर में रस्सी बांधा, मूंज की रस्सी बहुत कड़ी होती है, बहुत लग गया होगा लाला को। अरे निर्दयी माँ, तूने क्या किया, इतनी निर्दयता किया। इसी पीड़ा को अनुभव करते करते वो और बेहोशी में चले गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और उसी लोगों के लिए तो कौम, आज की भाषा में कौमा में थे, लेकिन उस समय उन्होंने भगवान का अनुसंधान किया और 1000 गाथाएं सहस्त्र गीति की उठने के बाद उन्होंने लिखा, रचना किया, जो सहस्त्र गीति मानी जाती है। कुछ उनके अनुभव जब भगवान की बाल लीला आएगी तब आपको सुनाएंगे। लेकिन यहाँ ताम्रपर्णी नदी की बात आ गई तो ताम्रपर्णी की याद में षटकोप सूरी का याद आ जाती है। इतने आलवार आचार्यों का भी चरित्र एक एक का पूरा बताएंगे किसी किसी दिन, थोड़ा सा कथा को और आगे ले जा करके। तो वहाँ पर प्रतिदिन अपने शरीर के अंतःकरण में निर्मल करते और वहाँ भगवान का अनुसंधान करते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तपसा विद्या पक्व कषायो नियमई यमई, अयुयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्ष निलाशया। तप के द्वारा
मलयध्वज राजा ने अपने ये दूषित मन के मैल को नष्ट कर दिया, त्याग दिया और भगवान वासुदेव नारायण में चरणों में अपने मन को, चित्त को एकाग्र कर दिया। धीरे धीरे वो इतना लीन हो गए कि शांत चित्त होकर योग के द्वारा अपने प्राणवायु को रोक लिया। बहुत से योगी जब प्राणायाम करते हैं तो उनकी नाड़ी परीक्षण करने वाले अभी भारत में ऐसे हैं। डॉक्टर हार्ट देखता है, हार्ट नहीं चलता। नाड़ी देखते हैं, नाड़ी नहीं चलती। योगीराज राजबली मिश्र हैं एक मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छे अच्छे उनको मिले हैं प्रमाण पत्र। ये भारत सुना नहीं है किसी चीज से। ऐसे परम योगी मलयध्वज राजा ने अपने शरीर को, प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में ले लिया और वैदर्भी ने सोचा कि मेरे प्राण प्रियतम शांत चित्त बैठे हैं, तो शरीर छूटने के बाद भी प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र से निकाल दिया उन्होंने, भगवान में लीन हो गए। अब वो सोचते हैं कि अभी बैठे हैं चुपचाप शांत हैं, मैं सेवा करूं। पैर दबाती है, इधर उधर उनको और करती है। फिर जब बहुत देर हो गया तो कहती है इनके शरीर में तो गर्मी ही नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं ना कि गर्म नहीं है, सिर गर्म है, हर सब ठंडा हो गया, पैर ठंडा हो गया। पैर तो ठंडी में ठंडा होता है, लेकिन गर्मी में भी बिल्कुल बर्फ हो जाता है। सबसे पहले सूचना चरणों से प्राण निकलना ऊपर को जाता है। अगर आत्मानं शोचति दीनम बंधुम विक्लवाश्रुभि स्तनावासिच्य विपिने सुस्वरम प्ररुरोदसा। नारद जी कहते बीहड़ वन में मलयध्वज के प्राण त्याग देने के बाद वो रोती है, उठो राजर से, उठिए, समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी तुम्हारे भोग भोगने के लिए प्रतीक्षा कर रही है, लुटेरे इसको लूट रहे हैं, उठो प्राणनाथ उठो, ऐसे विलाप करती है। जब वो सती होने जा रही थी, लकड़ियों को इकट्ठा किया, तो उसी समय पूरी तैयारी कर लिया। तब एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, जो पहले जन्म में पहले अभिज्ञात नाम का मित्र बिछुड़ गया था जिससे पुरंजन, वो आ गया। और जब घर वापस आने लगे पैसा लेकर, तो अधिक पैसा लेकर जो आ रहा था उसको रात में स्टेशन में जहर पिला करके चाय के साथ मार दिया उसको, और उसका पैसा लेकर अपना चला आया। कोई फ़ोन, कोई सूचना तो उस समय थी नहीं। लावारिस उसकी लाश फूंक दिए होंगे। जब घर वाले पूछे तो बोला मैं तो बाहर था, मैं आया स्टेशन में, कहा था उसने कि मिलूंगा, लेकिन मिला नहीं। पैसा रख लिया, कौन इतना वो करे, कहाँ कहाँ जाएं वो लोग। रो रा करके अपना दुख से पीड़ित हो गए। कुछ दिन के बाद में उसको, 1 आध साल के बाद उसको पुत्र हुआ, जो पैसा ले करके मित्र को मारा था जहर दे करके उसको बेटा हुआ। बेटा होते ही 1 आध महीने में बीमार हो गया, और बीमार होते होते बीमारी बढ़ती रही। उसकी बीमारी ये छूटे तो वो पकड़े, इलाज कराते वैद्यों का तमाम, लेकिन पैसा बहता जाए, वो ठीक नहीं होता था। जब वो पैसा जो इकट्ठा ले लिया था मित्र का मार करके, जब वो लगभग पूरा कर लिया, एक दिन वो बैठा हुआ बेटे के पास में उसको देख रहा है। अब वो लगभग 2-2.5 साल का उम्र का हो गया। बड़ी जोर से खिलखिलाकर हंसा वो बेटा, 2-2.5 साल का। तो कहा अरे बेटा बेटा बेटा, खुश हो गया, बेटा ठीक हो गया। तो बोले मैं तेरा बेटा नहीं हूं, ना तू मेरा बाप है, मैं तेरा वही मित्र हूं जिसको तूने स्टेशन में चाय में जहर मिलाकर पिलाकर मेरे पैसे ले लिए थे। मैं तो तेरा पुत्र बनकर, तेरा बेटा बनकर अपना पैसा निकालने के लिए पैदा हुआ हूं तेरे यहाँ। बोलिए आनंद कंद भगवान। ये है राज जीवन का। अब एक के साथ हुई है वो तो समझ, वो आदमी जब हम ये सुना रहे थे तो वही आदमी था जिसने मारा था, और उसी गांव की घटना थी। अब वो रो रहा था तो हम सोचेगा, जब वह शाम को आया अकेले तो बोला महाराज ये घटना आप बताए थे, वो मेरी ही जिंदगी की घटना, मैं ही पापी हूं जो अपने मित्र को जहर देकर मारा। अब तो बहुत पुरानी बात हो गई,
मेरा वही बेटा हुआ, मर गया, बाद में मैं दुख भोगता हूँ। और मैंने लोगों को सचेत करने के लिए कि संसार में, देश में लोग ये समझ लें तो ना ऐसा करेंगे, इसलिए मैंने लिख करके और कल्याण में छपने के लिए दिया था। सत्य घटना, केवल नाम और गांव बदल दिया था बस। तो आपने इसको कहाँ से पढ़ लिया? हमका पढ़ लिए। और फिर कभी नहीं बोलते थे, वहाँ क्यों बोल दिए? भगवान बुलवाता है तो बोल दिए। कभी कभी प्रभु जैसा कराएंगे वैसे करना पड़ेगा। भक्तों, इस प्रकार से वो जीव पुरंजन जो वैदर्भी बन गया, उसको रोते समय वो अभिज्ञात नाम का ईश्वर, न तो मेरा पति है मलय ध्वज, न तो इसकी रानी है, भूल गए। अब भगवान के प्रति उसका मन में होने लगा। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में देख करके भिन्न रूप देखता है और सोचता है कि एक पीछे और दिखाई दे रहा हूँ क्या मैं। शीशे में देखता है तो कहता है एक और इसके अंदर। चिड़ियाँ कभी कभी, उनके ज्ञान नहीं है। अपने लोग तो अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण देखते हैं, और चिड़ियों को हमने देखा कि वो शीशे में बैठ जाएंगी, और जब उनकी छाया दिखेगी तो सोचते एक चिड़िया इधर है, तो चिड़िया चोंच मारती है उसको लड़ने के लिए, लेकिन वो चोंच लगती है उसकी शीशे में, चोंच टूट जाएगी लेकिन वो चिड़िया तो मिलेगी नहीं। उसको पता ही नहीं कि इसके अंदर चिड़िया नहीं है। वो सोचती है चिड़िया मेरे को मार रही, मैं भी मार रही हूँ, ऐसे मार रही, मैं भी मार रही हूँ। जैसे एक कुएं में एक शेर व्याघ्र ऐसे झांका तो देखा कि अंदर एक और है शेर, ऐसे मुंह फैलाया उसको डराने के लिए, तो वो भी मुंह फैलाया, उसकी छाया। स्थिर पानी था कुएं का ताल, ऊपर लबालब भरा, थोड़ा फिर वो उससे फैलाया, गुर्राया तो अंदर से वो आवाज और गूंज के आई। तो शेर ने कहा मैं सिंह राजा बनकर तू मुझे गुर्रा रहा है, अभी आता हूँ। सिंह उसमें कूद पड़ा कुएं में, बहुत भारी कुआं था, चौड़ा, और उसी में डूब करके मर गया। व्यामोह अपनी छाया में भी हो जाता है। ये तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ तुम जीव हो मेरे, मैं तुम्हारा अविज्ञात परम मित्र हूं, और मैं जो तुम्हें कहा था तुम नहीं माने, तुमने भोग लिया। अब चलो अपने देश को चलते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान। देवर्षि नारद जी कहते हैं, राजन मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से आत्मज्ञान का दिग्दर्शन जो कराया, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर परोक्ष वर्णन ही अधिक उसको प्रिय मानते हैं, इसको तुम तो राजा प्राचीन वरी। अब आपकी बुद्धि में कुछ हम बता दिए बीच में, इसलिए समझ में आया नहीं, मालूम नहीं पड़ता ये कथा क्या हो रही है। प्राचीन वर कहता है, भगवन से वचोस्मा भी न सम्यक गम्यते, अकवयस्तद्विजानान्ति न वयम कर्म मोहिता। सुखदेव जी कहते हैं, प्राचीन वर राजा हाथ जोड़कर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज भगवान, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ये पुरंजन क्या है, पुरंजनी क्या है, वैदर्भी क्या है, ये फण वाला सर्प क्या है, कौन है, क्या है। अब इसमें तो गुप्त करके पहले उसको समझाते रहे, बाद में एकाएक खोले इसका भेद, लेकिन हम तो आपको पहले बता दिए। तब नारद जी ने दोबारा इसको बताया। नारद जी कहते हैं, राजन सुनो ध्यान देकर, ये नगर का निर्माता जीव जो है वो है। पुरंजन का अर्थ है जीव, उसका मित्र अभिज्ञात नाम का ईश्वर है। जीव अपने मित्र ईश्वर से अलग होकर रहने का स्थान ढूंढने लगा, और उसको कोई योनि पसंद नहीं आई, तो हिमालय के दक्षिण भाग में भारत में आया, और मनुष्य योनि रूपी पुरी में, नवद्वार वाली पुरी में, इसमें 9 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां ही 9 द्वार हैं, उसमें रहने लगा। उसमें उसका मन रम गया। मनुष्य रूपी पुरी में 9 द्वार में रहकर पूर्व में 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, एक दाहिने तरफ कान, एक बाएं तरफ, ये एक मूत्र द्वार, एक मल द्वार, ये 9 द्वार में। और इस प्रकार वो प्रवेश करके वहाँ पर निवास करने लगा। वहाँ उससे बुद्धि से भेंट हो गई। बुद्धि रूपी रूप रस गंध स्पर्श, ये बगीचे जो घूमने लगा, तो उसी में घूमती हुई बुद्धि रूपी सुंदरी से जीव की भेंट हो गई। बुद्धि सुंदरी के 10 सखा ही 10 इंद्रियां हैं, इंद्रियों की वृत्तियां 10 सखियां हैं। बृहद बल नामक जो मन है
वही इंद्रियों का नायक है, जो यमपुरी इस पुरी की रक्षा करने वाला 5 सिर का जो फण वाला सर्प है, वो 5 प्राण हैं सबके अंदर। हमारे आपके अंदर 5 प्राण कहे गए। इन्हीं में बृहद बल नामक मन ही इंद्रियों का नायक बना हुआ है। ये मानव तन रूपी पुरी 5 विषयों को पूर्ण करती है, इसलिए इसका नाम पांचाल है। इसमें दरवाजे और भी हैं, अंधे जिनके नेत्र नहीं हैं, हाथ और पैर जिससे हम काम करते हैं। नेत्र इशारा करते हैं, हाथ उठ जाता है। बुद्धि प्रेरणा देती है, पैर चल देता है। पैर को कहना पड़ता है क्या कि पैर चल, कोई कहता है ए हाथ उठ और उसको मार, कोई बोलता है? नहीं बोलता ना। ये कितना ऑटोमेटिक काम परमात्मा ने बना रखा है। और जगह कोई बटन दबाओगे तब मशीन चलेगी, तब बेल्ट चलेगा, तब उसमें लिफ्ट चलेगी, तब ये होगा। बटन दबाओ, नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, इसमें कोई बटन नहीं दबाना पड़ता। ऑटोमेटिक परमात्मा ने हमारी बुद्धि को, चित्त को, मन को कितना सुंदर ये जीवन को बनाया। सुंदरी रानी बुद्धि से विवाह करके जीव उसी के फेर में पड़ गया। इसी पुरी में रमण करता हुआ बुद्धि जीव जो बुद्धि कहती वही जीव करता, उसे पूर्ण करता। कीड़ा मृग बन गया। स्वप्न रूपी रथ में चढ़कर जीव पंचप्रस्थ वन में जाता है, 5 विषयों से पूर्ण है। वहां शिकार में मृगों को मारने का तात्पर्य अनाथ अबलाओं को भोग करना, स्त्रियों का हरण करना, बच्चों को मारना, निरीगिरी जीवों को मारना। जब वो ऐसे दुष्कर्म से थक जाता है तो पश्चाताप करके वन से लौटता है। स्त्री पुरंजनी रूपी बुद्धि उससे नाराज हो जाती है। सात्विक बुद्धि के विवेक निर्णय आदि परिणाम हैं। बुद्धि की लज्जा आदि प्रवृत्तियां ही 10 कन्याएं हैं। और बुद्धि के परिणाम स्वरूप पुत्रों का विवाह जीव इष्टानिश्चिंता रूपी कन्याओं से करता है, और बुद्धि सभी कन्याओं का विवाह विषय भोग रूपी वरों से करता है। इन्हीं से अनंत परिणाम रूपी वृत्तियां उत्पन्न हुई उसके शरीर में, जो हजारों बात हम एक समय में सोचते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, अभी वो पूरा नहीं हुआ फिर करेंगे, जिनसे सारा संसार भरा हुआ है। चंडवेग नामक गंधर्व ही जो चढ़ाई किया था इस पुरी को नष्ट करने को, वह वर्ष है, संवत्सर है। 360 दिन ही जो दिन हैं, यही उसके गंधर्व सैनिक हैं। 360 जो रात्रि हैं, वही गंधर्वियां उसकी सैनिक में गंधर्वी हैं। कुल 720 संख्या हुई दिन रात मिलाकर, जो देह रूपी पुरी की आयु को निरंतर क्षीण करते रहते हैं। शरीर का अध्यक्ष प्राण अकेला लड़ाई करते करते 100 वर्ष की आयु मानी जाती है मनुष्य जीवन की, और वो संघर्ष करता है लेकिन नहीं पार पाता। अंत में काल कन्या मृत्यु की पुत्री जरा बुढ़ापा आ जाती है, शरीर को हिला देती है, कुरूप बना देती है। नारद जी कहते हैं, एक बार मेरे पास जब आई तो मैंने मना कर दिया था उसको, तुम्हें बताया, और तब वो वरण कोई उसको करना नहीं चाहा। जरा मृत्यु की दूती बनकर प्राणियों को सचेत करती है। कृतांतस् दूती जरा कर्ण मूले समागत्य वक्तीति लोक श्रृणुध्वम् पर स्त्री पर द्रव्य वांछात्य युद्धम भजध्वम रमानाथ पादारविंदम। दूसरे की संपत्ति, दूसरे की नारी, दूसरे के वैभव में ईर्षा मत करो। भगवान रमानाथ श्रीनिवास वेंकटेश, भगवान रंगनाथ, भगवान वैकुंठनाथ, भगवान राम, भगवान श्याम सुंदर को भजो। जब जरावस्था आती है तो क्या होता है? नारद जी कहते हैं, गात्रम संकुचितम, जो चमड़ी बढ़िया सौष्ठ चिकनाहट, अनेक प्रकार की सौंदर्य सामग्री से जिसको सजाते हैं बहुत सुंदर लगती है, वो चमड़ी सिकुड़ जाती है। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाच दंतावली,
दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रम चलालायते, लार बहने लगती है। वाक्यम नैव शृणोति बांधव जनः पत्नीम न शुश्रूषते, तुम्हारे पुत्र पौत्र जिसके लिए तुमने गर्व किया था कोई तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, बात नहीं मानते हैं। और पत्नी न शुश्रूषते, अगर थोड़ा उम्र में ज्यादा विवाह हुआ है पुरुष का या दोबारा विवाह किया तो घरवाली भी उसको नहीं बचती। हा कष्टम जरया विभूत पुरुषम पुत्रोपमित्रायते, नारद जी कहते हैं प्राचीन वरी को राजन, ये बुढ़ापा बहुत खराब है, कोई नहीं पहुंचता। और अब तो इस कलिकाल का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये तो पहले की बात बता रहे थे, इस समय तो कितने हमारे पास में आते हैं देवियां, लेकिन क्या करें, किसकी सेवा करें। एक बार हम चंडीगढ़ गए थे, जो भी आए थे भक्त चंडीगढ़ से, आत्माराम बंसल जी, 87-88 की बात है शायद। तो वहाँ पर एक इंजीनियर थे पंडित ब्राह्मण, उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी विधवा, महाराज जी मेरी पेंशन है, मेरे पति का कुछ पैसा मेरे पास, आप ले लो और मेरी व्यवस्था कहीं भी कर दो। उस समय आश्रम तो हमारा बना नहीं था। हमने कहा माई हमारे बस, तुम्हारे बच्चे नहीं, बोल 2 बेटे हैं 2 बहुएं हैं। मुझे धक्का मार करके बेटों ने बहुओं ने घर से निकाल दिया है। मैं इस समय बेटी के यहाँ रह रही हूँ। हम कहा बेटी के यहाँ रहो और बेटी को अपना पेंशन दे दो, अपना पैसा सब बेटी को दे दो। नहीं बेटी का नहीं खाना चाहते हैं, तो बेटी का कहाँ खाएगी माई? अरे तेरे पास पैसा पेंशन उस समय चलो कम मिलता था, लेकिन फिर भी उसके खाने भर के तो मिलता था। वो नहीं महाराज आपके, मैंने कहा ऐसा है माई, जो मुझे जन्म दिए हैं माँ बाप, में उनकी सेवा मेरे भाग्य में नहीं है। तू मेरे पीछे क्यों पड़ रही है? ते पैसा भी दे देगी, तुझे कल रोटी नहीं मिलेगी, मुझे कोसेगी, मुझे गाली देगी, मेरा लोक भी बिगड़ेगा, परलोक बिगड़ेगा। तू चाहे यहाँ मर चाहे बेटी के यहाँ मर, मैं तेरे पैसे को नहीं। 10 लाख रुपया उस समय 87 में। लोभ परमात्मा ने बचाया है भगवान ने बहुत कृपा किया है। आश्रम में बनने के बाद, ये विद्यालय होने के बाद, गौशाला होने के बाद जो जैसा आ रहा है वैसा आ रहा है। पहले तो हमारे जीवन को तौलना भी लोगों को बहुत कठिन होता था भक्त। ये तो जो पहले के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, कुछ बाहर के हैं, उनसे अनुभव करने से मिलता है। यहाँ भी हमने कथा सुनाया था, जो आज आलमचंद भाटिया के संतान बड़े बड़े आदमी हैं। हजरती जी हमारे एक बार पूछे, लाला जी भागवत सुने हो कि नहीं कभी? बोले एक बार घरवाली ने सुनाया था। बोले घरवाली कोई भागवत सुनाती है? तो कोई ऐसे कथा कहानी सुना दी होंगी। बोले स्वामी जी सुनो, सन 92 में या 93 में ऐसे भागवत सुनाई, और उनसे हमने 1 रुपया भी चढ़ोतरी नहीं लिया। ये अलवर की धरती की बात, बाहर की बात कहेंगे तो झूठ भी हो सकती है, लेकिन वो उनके बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं। जरा उनसे पूछ लीजिए कि आपने कितनी दक्षिणा महाराज जी को दिया था? नहीं लिया, नहीं ले। कुछ धर्मार्थ करो, कुछ परमार्थ करो, जो तुम्हारी मर्जी हो, लेकिन हमें दक्षिणा नहीं चाहिए। अपना जीवन बना लो। कोई कुछ खर्चा नहीं था तो हम पैसा क्यों लें? 91 में यज्ञ में लाखों रुपया सामग्री बची हजरती जी को, सबको हमने कहा बांट दो आप। जब 2009 में गोदाम्बा उत्सव हुआ तो हजरती जी बोले स्वामी जी उस समय की एफडी निकल रही है अलवर में। हम कहा तो निकालें, भगवान की लीला। बंधुओं भक्तों, ये धन में आसक्ति अगर होती प्रारंभ से, पैसा जुटाने के लिए हम साधु बाबा बने होते तो पता नहीं कितनी अपार संपदा हमारे पीछे चलती। धन से हमारा भी मोक्ष होने वाला नहीं है, आपका भी नहीं होने वाला है। ये धन कमाया हुआ धर्म में लग जाए, सार्थक हो जाए। और ये सार्थक कहाँ होगा? जिसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल।
हो भी विप्रैश्च वेदैश्चा सती भी सत्यवादी भी अलुब्धई दानशीलश्चा सत्यभिर धारिते महीम। जब आने लगा तो भाई कुछ करना है, लेकिन अभी भी हमारा कोई मोह नहीं है इस चीज से। एक ही मोह है जिस पर लोग कुछ चल रहे हैं तो प्रसन्नता हो जाती है, जो आप लोग कथा सुन रहे हैं। इससे बढ़कर हमारे जीवन का अगर विचार अगर अंदरूनी पूछो तो कुछ नहीं है। अगर आप भगवत भक्त बन गए, जैसे कल हमने कहा था, अगर आप भगवान के बन जाएंगे तो भगवान हमें कमीशन देंगे, बहुत बड़ा कमीशन देते हैं भगवान। और देखो बड़े बड़े भक्त जिन्होंने भगवान से दर्शन पाया, प्रार्थना किया, प्रत्यक्ष मिले, उन्होंने क्या मांगा? मैं तो सत्संग सुनूं, कथा सुनूं, आपके गुण गाऊं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। वृद्धावस्था आई और वृद्धावस्था ले गई काल के ग्रास में। फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम, यह है क्रिया जो है, यही है देवर्षि नारद जी ने बताया। ये जरा यवनों की अधिपति आदि व्याधि के साथ जो राजा भय मृत्यु के साठ गांठ करके और प्रजा का संहार करती है, वो जरा ने मृत्यु और वैष्णव ज्वर के साथ पुरंजनपुरी को नष्ट कर दिया, जिसकी रक्षा बूढ़ा सर्प प्राण करता था। बुद्धि रूपी स्त्री के पुत्र इंद्रियां सभी वृत्तियां सहायता नहीं कर पाई और अंत में प्रज्वार का भाई शरीर रूपी पुरी में आग लगा दिया, प्राण निकल जाते हैं। ये पुरंजनपुरी का ध्वंस होना हो गया। यमपुरी जाने पर मारे गए पशु उससे बदला लेते हैं। अपने पापों का कर्म भोग करने के बाद पुरंजन जीव फिर विदर्भ नरेश की पुत्री बनता है और जिसका नाम वैदर्भी हुआ। राजा मलयध्वज से उसका विवाह होता है, फिर विधवा हो जाती है, फिर वो रोती है। तब वहाँ वेंकटाद्रि पर गया और वहाँ 100 वर्ष तक तप करके भगवान को प्राप्त हुआ। वैदर्भी विधवा होने पर विलाप किया। वेंकटाद्रि, मलय पर्वत का मतलब वेंकटाद्रि आता है। तभी अभिज्ञात नामक मित्र आकर उससे पूछता है, जो ईश्वर है उसका प्रेमी है, तू कौन है? ये कौन है? न तेरा ये पति है न तो इसकी पत्नी है। पहले का बताया, पूरा बताया इतिहास। तब उसको स्मृति आ गई। जीव को स्मृति आती है भगवत कृपा से भक्तों, ज्ञान पढ़ने से नहीं आती। अर्जुन को भी जब स्मृति भगवान ने दिलाया, अर्जुन क्या कहता है? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात मयाच्युत। भगवान ने कहा तेरे को जो स्मृति आई कि तू कौन है, मैं कौन हूँ। पहले तो आज्ञा दे दिया अर्जुन ने, रथम स्थापे में अच्युत, मेरे रथ को ले चल के खड़ा कर दोनों सेनाओं के बीच में, ऑर्डर दे दिया। जैसे नौकर बना लिया भगवान। भगवान ने सोचा इसको होश करा दो, इसको पता बता दो कि तू कौन है, मैं कौन हूँ, नहीं तो ये कल को दरी उठवाएंगे, झाड़ू लगवाएंगे, पानी ढुलवाएंगे, बर्तन पुछवाएंगे। तब भगवान ने अपना रूप, अष्टांग योग सब चीज़ों से दिखाया, बाद में अपना रूप दिखाया, दिव्य दृष्टि दिया। उसके बाद अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया भगवान, मुझे स्मृति मिल गई। कैसे मिली? अष्टांग योग से, भक्ति योग से, कर्म योग से। कैसे मिली? बोले नहीं नहीं, इस तरह से नहीं मिली। फिर कैसे मिली? तत्प्रसादात मयाच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से। अगर भक्तों भगवान हमें बचाएंगे, भगवान हमें स्मृति देंगे तो हम बचेंगे। भगवान हमारी रक्षा करेंगे तो हम रक्षित होंगे। भगवान हमें आपत्ति में ज्ञान, धैर्य, सहनशीलता देंगे तो हम बचेंगे। इसे तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख दिया कलयुग में जीवों के लिए। भक्तों, जे राखे रघुवीर ते उबरे तहि काल महु। जिसको रघुवीर रघुनाथ जी बचाना चाहें वही बचेगा, नहीं तो कोई बच नहीं पाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान। यह कलि काल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। नारद जी